हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 22। देखिए क्वेश्चन 22 में क्या दे रखा है, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इक्वल टू 1 है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है आपने, इसमें क्या होता है, जो ये तीन वाले क्वेश्चन है, एक पहले आया था, एक ये अब आया। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। अगर इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए चाहे तो हम इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि हम इससे फॉर्मूला यूज कर लें। हमें 2x 3x इनके फॉर्मूले पता है, हम इनको फॉर्मूला रख के कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज आप याद रखेंगे अगर, तो आप इसको ये क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, जैसे देखो इसमें क्या है, जैसे कॉट x आया फिर ये 2x हो गया ना। अब यहाँ पे 2x आया तो ये 3x हो गया, लेकिन यहाँ 3x आया तो ये दोबारा से यहाँ x हो गया। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो आप याद रखो कि इसमें से कोई एक, वैसे आप चाहो तो छोटा नंबर भी ले सकते हो, लेकिन मैं सबसे बड़ा नंबर लेती हूँ। जैसे 3x इसमें बड़ा है तो मैंने 3x ले लिया, कॉट 3x, और इसको उसमें इस तरह से वो कर दिया डिवाइड, जैसे 2x प्लस x हो गया तो 3x के बराबर ही होगा। तो मैंने इसको ऐसे रख लिया क्योंकि मैं इसे फॉर्मूले में यूज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रही हूँ ना। अब देखिए क्या होगा, अगर हम मान लो इसको मान ले a मान लें और इसको b मान लें, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कॉट a प्लस b वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ये है हमारा कॉट a प्लस b, मैंने x प्लस वाई भी हो सकता था ये, लेकिन मैंने यहाँ पर a प्लस बी लिया है, इसलिए मैंने a प्लस बी का ही वो बना दिया ना। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट a कॉट b माइनस 1 कॉट b प्लस कॉट a, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इसको रख लेते हैं। तो इसमें ये a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो फॉर्मूले में रखेंगे आप तो क्या होगा ये। अब देखिए इसमें कॉट a प्लस बी क्या है, 2x प्लस एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस एक्स करोगे तो 3x आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसको ऐसे ही लिख दो पहले, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, 2x प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू हो जाएगा, कॉट a कितना है, a हमारा 2x है, तो कॉट 2x और फिर कॉट b कितना है, x है, और ये माइनस 1 हो गया, अपॉन करिए। फिर यहाँ कॉट b कितना है हमारा, x है, और कॉट a कितना है हमारा, 2x है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होता है, कॉट 2x x प्लस x कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉट 3x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो इसमें जो इस क्वेश्चन में है, अब कॉट 2x है तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा है जिससे हम चेंज कर सकें या कुछ कर सकें ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉट 3x तो आ ही गया है। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में करके लिख दो, क्या आएगा आपका, कॉट x प्लस कॉट 2x। हम इसको इसलिए इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं। जब डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे ना, क्योंकि हमको तो ऐसे ही आंसर लाना है। हमारा तो मेन एम यही है ना कि ये LHS दे रखा है, ये RHS के इक्वल आना चाहिए, यही तो हमारा मेन एम है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर को हटाएंगे यहाँ से। अब आ जाएगा इक्वल टू कॉट 2x और कॉट x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोलोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कॉट 3x को x से करोगे तो क्या आएगा, कॉट 3x कॉट x हो जाएगा, है ना, और यहाँ आ जाएगा कॉट 3x कॉट 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट 2x, तो ऐसे ही रहेगा, कॉट 2x और कॉट x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारा आंसर जो है, ये जो हमारा आंसर है ये 1 में आ रहा है ना, पॉजिटिव में आ रहा है ना, पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव में है हमारा, ये -1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, -1 को इधर ले जाएंगे ना, तो वो प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हुआ हमारा कॉट 2x
कॉट एक्स, ये इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस कॉट 3x कॉट x प्लस कॉट 3x और कॉट 2x, कॉट 2x। अब देखिए, अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को देखो तो आपने तो इसे प्रूव कर दिया है। कैसे प्रूव कर दिया देखो, अब देखो, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब 1 इक्वल आ गया, ये 1 है इक्वल, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कॉट 2x कॉट x, तो कॉट 2x x ये है ना, ठीक है। फिर दूसरे पे आते हैं हम, माइनस कॉट 3x कॉट x है, तो माइनस कॉट 3x कॉट x ये भी है ना, ये भी मिल गया हमें। अब है हमारा कॉट 3x 2x कॉट 3x 2x, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा आ गया। तो इसको हमने प्रूव कर दिया ना कि RHS जो है वो LHS के इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस RHS इक्वल टू LHS, इक्वल प्रूव हो गया। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। बस आपको इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है। देखिए हर क्वेश्चन को करने का कुछ ना कुछ तरीका अलग होता है, उसको आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से करे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जिसमें कॉट x 2x, जैसे x है फिर 2x हो गया, फिर 2x है तो 3x हो गया, अब यहाँ 3x हो गया, फिर ये इधर वाला x इधर आ गया तो x हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको जो क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर ले लो। वैसे आप 2x भी ले सकते थे, तो 2x लेते तो आप 3x माइनस x लेते, तो माइनस में लेना पड़ता। तो हमने 3x लिया, जो सबसे बड़ा था हमने 3x नंबर लिया, ऐसे कॉट 2x प्लस x कर दिया। और फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज किया कॉट a प्लस b या x प्लस y, जो भी करके आप यूज कर लो। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से कर दिया, बस उसके बाद तो सॉल्व ही करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 23 है, इसमें क्या रखा है, 10 4x 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 4x ना। तो ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। LHS लेते हैं हम, तो ये हमने ले लिया 10 4x ले लिया। अब लेकिन 4x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, हमने तो 2x 10 2x 10 3x इसके फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन 4x का तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे कि ऐसा 2x की फॉर्म में, 3x की फॉर्म में तो आ नहीं सकता क्योंकि 4x है, तो कैसे आएगा, तो हम इसे 2x की फॉर्म में लेके आएंगे जिससे कि हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सके ना। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 10 4x है, तो अगर हम उसको ऐसा कर लें कि इस तरह से लिख दें कि 10 2x मतलब 10 2x, 2x किसके बराबर होगा, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला है हमारा। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा ये वाला 10 2a इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। हमें इस फॉर्मूले को, हमें जो है ये 10 4x से रखा है, हमें ऐसे चेंज करना है कि वो 10 2a में चेंज आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, है ना। तो 10 2a हो जाएगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि लेट 2x इक्वल टू a। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 2a हो जाएगा, इसकी जगह a आ गया ना, तो 2a हो गया। अब 2a का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो उसको। तो जब 10 2a का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 10a, यहाँ आएगा, इसके फॉर्मूले में मैं रख रही हूँ ना, 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब देखो, अब यहाँ पर जो a है, a हमारा 2x के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको a की जगह 2x रख देते हैं, तो फिर वही क्वेश्चन हो गया ना, फिर तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। ये तो हमने इजी करने के लिए करा था कि हम इसको कैसे करेंगे जैसे हमारा इजीली आ जाए। पहले भी कई क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते थे, उसको a मान लेते थे जो बड़ी चीज दी होती थी। तो a जो है हमारा 2x के इक्वल है, तो a की जगह 2x लिख दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 10 2x 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो आप, तो यहाँ पर फिर ये 2x का ये फॉर्मूला फिर दोबारा से आ रहा है, 10 2x का दोबारा फिर फॉर्मूला आ रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे कि हमें इसको 10 स्क्वायर को वो करना पड़ेगा ना, तो ऐसे कैसे लेंगे हम, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो 10 2x कर दें, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 2x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 2x आ गया, ऐसे तो कर सकते हैं हम ना, इस तरह से तो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमारा ये क्वेश्चन, अब 2x की जगह पे ये वाला फॉर्मूला फिर यूज करो आप।
तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा, अब हमारा आएगा 2 है ना, देखो पहले 2 लिखो, फिर 10 2x का फॉर्मूला लिखना है तो फिर दोबारा से 2 आएगा, तो ये आएगा हमारा 2 10x और अपॉन है 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर, और यहाँ पर जो है हमारा ये 2x है ना, a की जगह क्या है 2x है, 2x है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x, 10 स्क्वायर 2x आ जाएगा, ये हो गया हमारा, है ना। अब हमें अब अपॉन करो, अपॉन में इसको लेना पड़ेगा ना 1 माइनस 10 स्क्वायर, इसका भी तो करना है। अब इसका करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस 2 10x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, यही होगा ना, यही होगा फॉर्मूले के हिसाब से। देखो यहाँ पर 1 माइनस है तो ये 1 माइनस हमें लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर 2 ये आना था 2 10 है तो 2 10x हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आना था 1 माइनस 10 स्क्वायर x आना था, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर x होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर है जैसे a अपॉन b है और c अपॉन d है, तो यहाँ a अपॉन b ऐसे हो जाता है और d ऊपर चला जाता है और c नीचे आ जाता है, ऐसे ही हम इसको करेंगे, ये a अपॉन b c अपॉन d है, वैसे ही करना है हमको। तो जब आप इसको पहले तो इसको सॉल्व भी करो ना, पहले तो सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 10 x हो जाएगा, है ना, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन में है ये वाला तो आ गया हमारा 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो है ना देखिए हमने ये 1 माइनस 10 2x किया था तो 1 अलग था हमारा, और जो हमने 10 2x का फॉर्मूला लिखा वो ये आया 2 10x स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, ये आया हमारा। तो ये 1 के नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो 1 के नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना, और जब हम एलसीएम लेके जब इसको करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला जो होगा ये अलग है, ये इसके साथ है, इस चीज को आप समझना, ये चीज इसके साथ है, मतलब ऐसे है ये 1 माइनस 2 10x का स्क्वायर है और अपॉन है, यहाँ पर है 1 माइनस, ये मैंने थोड़ा सा ना गलत लिख दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर जगह 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा। तो जब ये स्क्वायर इसका होगा तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी तो यही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ये जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर ऐसे ऊपर आ जाएगा ना ये, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये तो आएगा ही, और साथ में माइनस 2 10 स्क्वायर 2 10x का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा हमारा, ये पूरे पे आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना बेटा कि ये जो है ना ये 2 10 x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x है, ये 1 माइनस अलग से इसके नीचे नहीं है ये, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तभी ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आप लोग अब इसको आप जैसे मैंने बताया था a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है ना, तो अब हमारा क्या है, ये a है ये b है, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये a b है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और d जो है वो ऊपर चला जाता है, मैंने आपको बताया था, तो इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा ना, का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अब ये वाला नीचे आ जाएगा, मैंने बताया था ये नीचे आ जाता है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर से एक तो इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर खत्म हो गया है ना, एक बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या बचेगा, हमारा आंसर बचेगा यहाँ पर 4 10x इंटू हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 10x ये बचेगा ना,
माइनस 2। अच्छा, इसको 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4, और यहाँ आ जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो आपका ये आ गया हमारा ना, जो हमने यहाँ पर किया था मैंने वही वही वैसे वैसे उतार दिया है। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो मतलब स्क्वायर पूरा का स्क्वायर हो गया ना ये। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहो आप तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा नीचे हो जाएगा हमारा अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 10 का स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दो। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और ये है हमारा दूसरी, ये आगे क्या है, माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको a माइनस बी स्क्वायर के इससे खोल लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 4 10 एक्स, ये लिख रही हूँ ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ अपॉन में हो जाएगा, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और माइनस हो जाएगा ये 4 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिखेंगे तो 4 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हमारा आ गया, अब ये, अब इसको क्या करो, अब इसे सॉल्व कर लो, अब इसे लिख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 10 एक्स, यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 2 है ना, तो ये 2 10 स्क्वायर ये हो जाएगा 4 ये। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 स्क्वायर है, ये 10 4 है, तो हम यहाँ पर सीधे 1 ही लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, 10 4 10 की पावर 4 एक्स हो जाएगा, यहाँ 4 है ना, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 4 10 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये देखो, ये 2 10 स्क्वायर एक्स होगा ना, ये देखो इसको करोगे तो क्या आएगा, 2 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स है, और ये भी माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस हो सकते हैं ना, 2 10 स्क्वायर एक्स 4 10 स्क्वायर एक्स दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा साइन वही है, तो माइनस 4 नहीं 6 सॉरी 6 4 और 2 6 हो जाएंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा 6 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और देखो यही हमारा आंसर है, देखो अब दिखाऊं मैं आपको, ये है हमारा क्वेश्चन है। तो दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा है, देखिए ये है हमारा आंसर ना। देखो यहाँ पर आंसर में हमारा जो है, यहाँ पर 4 10 एक्स आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ देखो 4 10 एक्स आ रहा है, देखो ये 4 10 एक्स है, ये यहाँ भी 4 10 एक्स आ रहा है नीचे, फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है, फिर हमें 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 10 4 एक्स है, तो 1 माइनस 10 4 एक्स माइनस 6 10 स्क्वायर आगे पीछे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो सिंपल है ये भी। देखिए इसे सबसे पहले मैं एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, उससे आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा 4x है, तो हमें ऐसी फॉर्म में लाना है उसको कि वो हमें जो है, मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला तो यूज करेंगे ना। अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो हम कैसे इसको आगे करेंगे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसको हमारे पास 2a 3a का फॉर्मूला है, तो 3a में तो चेंज नहीं हो सकता, 4x के 3 कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा, तो हम 2a के फॉर्मूले में चेंज करते हैं, तो हम 2 2 4 कर देते हैं, तो 2x को हम a मान लेते हैं, तो 2a हो गया, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ रख दिया, और फिर a की जगह पे हमने जो a का जो हमने a इक्वल टू 2x माना था, वो 2x को हमने उसकी जगह पे रख दिया। फिर उसके बाद तो आपको सॉल्व ही करना है, बस सीधी सी बात है, ध्यान से सॉल्व करना है इसको, एक एक स्टेप को ध्यान से करोगे तो सब कुछ सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा ना, बस सीधी सी बात है। यहाँ आपने इसको रख दिया, फिर हमने दोबारा से यहाँ पर 2a का फॉर्मूला दोनों जगह यूज किया है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 10 स्क्वायर 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 2x का स्क्वायर, तो इसमें 2x का फॉर्मूला लग जाएगा ना, 10 2a का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद हमने अपना सॉल्व कर लिया, इजी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर
देखिए ये क्वेश्चन जो है कॉस 24 क्वेश्चन है, कॉस 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन है जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है ये। देखो अब cos 4x है, तो 4x का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, हमने 2a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, तो यही फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 2a की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो जैसे हमने पिछली बार करा था वैसे ही करेंगे इसको, cos 2 और यहाँ पे लिख देंगे 2x, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2x को हम लिखेंगे लेट 2x इक्वल टू a, तो a करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos 2a आ जाएगा ना। अब cos 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है cos 2a का फॉर्मूला, मैं इधर लिख देती हूँ ना। cos 2a का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है। दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी यूज करते हैं। और दूसरा हम यूज करते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना। ये 3 फॉर्मूले यूज करते हैं ना। और अब देखो इसमें जो हमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम ये वाला फॉर्मूले में कर देती हूँ, फिर बाद में दूसरा लिखाऊंगी। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब देखो इसमें 2x, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अब ये भी सोचना पड़ेगा हमें। तो हमारा आंसर देखो किस में आ रहा है, देखो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसमें माइनस का साइन आना चाहिए ना, माइनस साइन स्क्वायर ऐसे आना चाहिए ना, तो माइनस में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये वाला ही फॉर्मूला ज्यादा सही लग रहा है, तो मतलब ये फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब a में आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है हमारी, 2x के बराबर है, इसके बराबर लिख लो। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 और a की जगह 2x रख दो, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, और a की जगह रख दो आप 2x रख दो, ठीक है। अब आपने ये रख दिया, आप देखो इसको करो तो क्या आएगा, cos 4x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2। अब देखिए इसमें हमारा, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि साइन स्क्वायर 2x है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। अब हम यहाँ पर साइन 2x है, तो साइन 2x का भी फॉर्मूला हमें पता है, तो हम वो फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है हमारा, साइन 2x इक्वल टू साइन x कॉस x, ये फॉर्मूला है हमारा ना। और एक फॉर्मूला ये भी यूज होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला है। तो हम इसमें तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यही हमें सही लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा। अब ये साइन 2x है ना, तो 2x का 2 साइन x कॉस x होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 साइन x कॉस x हो जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, तो जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा ये cos 4x भी लिखेंगे ना यहाँ पर। तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पर, cos 4x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस, अब इसको 2 को 2 से अंदर को मल्टीप्लाई कर दो सारे, तो क्या आ जाएंगे, तो 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर भी तो यही लाना था हमें। देखो LHS RHS देखो, ये क्या है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, यही आ रहा ना, आ रहा नहीं आ रहा, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS, बस हो गया। हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 25 है ये। इसमें देखिए क्या रखा है, cos
6x इक्वल टू 32 कॉस की पावर 6 x माइनस 48 कॉस की पावर 4 x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में ना। अब देखिए हम ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। अब देखिए LHS लेते हैं हम cos 6x लेते हैं। तो अभी आपने जो 23 और 24 क्वेश्चन किया सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब तो मुझे लगता है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ना। और मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरह से करना है। तो हमें क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि हम इससे फॉर्मूला भी, अगर जैसे अब 6x है तो 6x का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो हमें तो कोई ना कोई ऐसी ट्रिक लगानी पड़ती है जिससे कि हम क्वेश्चन को ईजिली निकाल सकें और मतलब ईजिली और जल्दी, मतलब बहुत लंबा ना हो क्वेश्चन ना, क्योंकि अगर लंबा होगा तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाएगा ना। टाइम का भी तो हमें ध्यान रखना है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होगा तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप क्वेश्चन एग्जाम में पूरी तरह नहीं पूरे कंप्लीट कर पाओगे। तो हमें इजी मेथड से करने हैं और कम से कम स्टेप यूज करने हैं। देखिए अब cos 6x है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया आपको कि हम अगर इसको ऐसे लिख दें cos 2 और 3x लिख दें तो भी क्या बुराई है, 3 2 जा 6x ही तो हो रहा है, बराबर ही है दोनों, कोई अलग तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम आंसर, क्योंकि हमें 6x का तो फॉर्मूला नहीं पता लेकिन हमें 2 का तो फॉर्मूला पता है। तो हम अगर इसको हम मान लो हमें इस तरह से बोलें कि लेट 3x इक्वल टू a मान लें, है ना। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है cos 2a का फॉर्मूला, याद है आपको, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं cos 2a के, लेकिन हमें यूज तो एक ही करना है ना। अब हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो देखो हम जब इस क्वेश्चन में देखते हैं तो पहले तो क्वेश्चन में देखो तो सारे कॉस हैं, साइन है ही नहीं, तो इन दोनों को तो वैसे भी यूज नहीं करना है। फिर साइन जो है इसमें माइनस का भी आ रहा, तो हमें माइनस का भी लेना जरूरी है, तो हम यही वाला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2a बराबर हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब a इक्वल टू हमने क्या लिखा था 3x, तो a की जगह 3x लिख दो, तो हमारा पहली वाली चीज हो गई ना जो हमने पहले करी थी वही हो गई। तो cos 2 और 3x हमारा हो जाएगा, a की जगह हम 3x लिखेंगे तो इंटू 3x हो जाएगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर इंटू a की जगह क्या लिखेंगे 3x लिख देंगे, माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा cos हो जाएगा हमारा 6x, ये तो हो जाएगा हमारा 6x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले भी 2 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ मैं आपको कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 3x का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि x इसकी पावर तो इसका भी तो स्क्वायर ही होगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब cos 3x का एक और फॉर्मूला होता है, अब हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो cos 3x का फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा, दिख रहा है, हाँ ये फॉर्मूला होता है हमारा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये फॉर्मूला रख देंगे। तो इसकी जगह आप फॉर्मूला रखोगे तो क्या आएगा, 2 बाहर ही रहेगा, ये cos 3x की जगह आपको ये लिखना है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x है, 3 cos x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ना। अब देखो इसको जब हम इसको वो करेंगे, इसको जब आप खोलोगे, मतलब इसको a प्लस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला भी आपने किया होगा, a माइनस बी स्क्वायर का होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हमारा फॉर्मूला ना। ये सारे फॉर्मूले यूज जो हम कर रहे हैं ना वो मैंने लिख दिए ना, इसे दूसरे पेन से लिखें कि आपको समझ में आए दूसरे कलर से। अब जब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, नहीं पहले ऐसे लिख देते हैं ना, 4 cos क्यूब का x का स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस हो जाएगा 3 cos x का स्क्वायर हो जाएगा,
वो प्लस हो गया ना, प्लस होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और फिर ए बी होता है, तो ए ये है हमारा, बी ये है, तो ए हो जाएगा हमारा 4 cos क्यूब एक्स और बी है हमारा 3 cos एक्स, ये हो जाएगा हमारा ना, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और यहाँ -1 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 4 4 जा होता है 16 ना, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16 cos, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा पावर में, और यहाँ पर cos 6 x और यहाँ आ जाएगा प्लस 3 3 जा 9 cos x, cos स्क्वायर हो जाएगा, cos का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब इसको करोगे आप तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो यहाँ आ जाएगा 24, ये जो नंबर है ना इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 cos क्यूब x 3 cos x, ये वो 3 नहीं आएगा, 3 तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा cos x आ जाएगा और -1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप इसको जो बाहर का आपका 2 है, बाहर से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, क्योंकि बाहर 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारा 16 2 जा हो जाएगा 32 cos 6 x प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 से करोगे तो 48 cos, अब देखो ये cos क्यूब है और एक ये cos की पावर एक ये है, तो ये 1 पावर हुई ना, तो ये तो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 4 x, ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ आ जाएगा -1। अब देखो आप क्वेश्चन में, अब आपने ये आंसर आ गया, आप आगे तो कुछ नहीं कर सकते, अब देखो चेक करो कि आपका आंसर सही आया नहीं आया। देखो अभी आपका क्वेश्चन है, देखो 32 cos 6x है, 32 cos 6x है ना, फिर है प्लस 18 cos स्क्वायर x प्लस 18x स्क्वायर cos स्क्वायर x है, फिर -48 cos 4x है, ये भी आपका आ रहा है, और फिर है -1 भी आ रहा है, तो प्रूव हो गया नहीं हो गया, आ गया आपका आंसर, यही तो आपको प्रूव करना था। तो हमारा LHS जो है वो क्या है, RHS के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया, बस यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर मेरी कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूँगी। थैंक यू।